16 दिसंबर से भारत सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में शुरू की है। यात्रा सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के प्रयास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। 26 जनवरी को समाप्त होने वाली यात्रा के लाभार्थियों से पीएम मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की जिम्मेदारी समन्वयक के तौर पर पार्टी के महामंत्री रणवीर सिंह रावत को दी गई है। यात्रा को लेकर रावत से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। यात्रा 16 दिसंबर से शुरू हुई है, जो 26 जनवरी को समाप्त होगी। प्रधानमंत्री मोदी की तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश में इसके समन्वयक हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं और पूर्व विधायक रह चुके हैं रणवीर सिंह रावत जी से हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो इस यात्रा के बारे में जानना चाहूंगा कि क्या कहेंगे, इस यात्रा को कितना इम्प्लीमेंट मध्य प्रदेश में मिल रहा है और किस तरह से लोगों तक पहुंच रही है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश को जो विकसित करने का जो संकल्प है, जिस प्रकार से 10 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने का हर क्षेत्र में काम किया है, लोग इस संकल्प के साथ जुड़ें, लोगों की उसमें भागीदारी हो, इस दृष्टि से पूरे देश में भारत विकसित संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। ये मध्य प्रदेश में ये यात्रा 16 दिसंबर से प्रारंभ हुई, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने के कारण ये हम बाद में प्रारंभ कर पाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कंसेप्ट है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश, देश को विकसित करने का संकल्प लोगों को उसमें दिलाया जाता है। इसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ जो केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिनके कारण एक देश में एक नया परिवर्तन आया है, गरीब आदमी के जीवन में बहुत उठाव आया है, वो सारी योजनाएं इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सभी विभागों के अधिकारी उसमें जाते हैं। और इस यात्रा का ये प्रयास होता है, अधिकारियों को ये प्रयास होता है कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, जिनका लाभ लोग अभी तक नहीं उठा पाए, उन योजनाओं का वो लाभ लें। ऐसे वंचित लोगों का रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पर होता है और तत्काल ऑन द स्पॉट उसका समाधान भी होता है। इस यात्रा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री का ये संकल्प है कि देश के किसान नई तकनीक का उपयोग करें। उसके लिए हमने ड्रोन का प्रदर्शन होता है और माननीय प्रधानमंत्री ने 15,000 ड्रोन दीदियों, मतलब जो हमारी स्वसहायता समूह की महिलाएं हैं, ऐसी 15,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी के नाम से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और वो ड्रोन के माध्यम से हमारे जो किसान हैं, जो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, कई बार उसका प्रॉपर उपयोग नहीं हो पाता है, और ड्रोन के माध्यम से हमारा किसानों का एक तो खर्चा कम होगा। हमारे जो छात्र हैं, छात्रों और छात्राएं हैं, उनको प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां उसके माध्यम से हम लोग देने का काम करते हैं। और ये यात्रा इस प्रकार की यात्रा है कि इसमें भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार की जितनी भी योजना है, कोई व्यक्ति वंचित नहीं रहे, इसके लिए प्रयास होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश को, मैंने अभी जो निवेदन किया कि भारत का जब तक गाँव विकसित नहीं होगा, गाँव का शहर का जब तक विकसित नहीं होगा, देखने में ये आता था कि पहले शहरों का विकास ज्यादा हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र को फोकस करते हुए मैं मानता हूँ कि ये मध्य प्रदेश में भी हमको 361 वीडियो वाहन मिले हुए हैं, जिनको मोदी की गारंटी का रथ कहा जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि उनकी गारंटी पर लोग भरोसा कर रहे हैं। और इसलिए 361 जो हमारे वाहन मिले हैं, एक वीडियो वैन 2 कार्यक्रम तय करता है, उसमें लगभग 3.5 घंटे का वो कार्यक्रम होता है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम होता है। इसलिए एक नया दौर है। पहली देश की सरकार ऐसी सरकार है जो प्रयास करे कि अधिक से अधिक लोगों की सरकार की योजना का लाभ मिले। जी बिल्कुल। तो सहयोग के साथ आगे बढ़ रही इस यात्रा की बात करें तो प्रधानमंत्री जी स्वयं भी इस यात्रा से जुड़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। कई मामले ऐसे भी इस यात्रा में आए कि जो कहीं ना कहीं एक इस यात्रा को सार्थक बनाते हैं और कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हैं। निश्चित तौर पर परसों 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 राज्यों के जो हितग्राही हैं उनसे लाइव संवाद किया, और वो लाइव संवाद के कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष जी हम लोग सब शामिल थे। एक उत्साह था, मतलब जो सरकार की योजना का लाभ किस प्रकार से लोगों ने उठाया और किस प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन आया, किस प्रकार से एक गांव का आदमी अपने प्रधानमंत्री से खुलकर बात करता है और माननीय प्रधानमंत्री खुलकर उनके जीवन को लेकर, उनके काम को लेकर, उनके किए हुए प्रयोग को लेकर खुलकर बात करते हैं, एक नया जोश पैदा होता है। और मैं मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री लगातार इसमें, जो कि लंबा कार्यक्रम है, हर सप्ताह में 10 दिन में वो बीच में जुड़ते हैं, और लगातार इसके लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार के लिए नोडल ऑफिसर तय किया है, हर स्टेट के लिए केंद्र सरकार से एक IAS अधिकारी उसमें नियुक्त किया है, और लगातार इस पूरी अभियान को
प्रशासनिक स्तर पर लगातार उस पर निगरानी की जा रही है और जिला पंचायत स्तर पर जिला पंचायत के सीईओ के नोडल अधिकारी हैं। इस प्रकार पूरा एक चैनल बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता ये सारी व्यवस्थित तरीके से यात्रा संपन्न हो सके, इसमें जितना ज्यादा जनता का जुड़ाव होगा, जितना ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प से लोग संकल्पित होंगे और माननीय प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है कि आने वाले समय में कोई व्यक्ति जो 4 जातियों को उल्लेख किया, सबसे पहले महिला है, किसान है, युवा है और गरीब है, ये 4 जाति जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे लिए 4 जातियां हैं, ये सारे वर्गों को के जीवन में खुशहाली आए। और सरकार के अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जिसके तहत 13,000 करोड़ का बजट माननीय प्रधानमंत्री ने बजट में रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बढ़ईगिरी का काम करने वाले लोग हैं, सुनार हैं, कटिंग करने वाले लोग हैं, दर्जी का काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को ट्रेनिंग करके उनको बिना गारंटी के 1 लाख रुपए तक के लोन देना, फिर 3 लाख तक उसको लोन देना, ये सारी सरकार की एक ही योजना को बहुत विस्तार से अधिकारी रखते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि रखते हैं और रेवेन्यू फ्लो में लाने का प्रयास करते हैं कि आप इस योजना से जुड़ने का काम करिए। और मैं मानता हूं कि इस यात्रा के माध्यम से देश में एक नया परिवर्तन आएगा और ये सफल यात्रा होगी हमारी। जी बिल्कुल, यानी कि यात्रा से बिल्कुल एक नया परिवर्तन मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में आएगा और निश्चित ही विकसित भारत संकल्प यात्रा वो यात्रा है जो लगातार चल रही है और आम जनता के जीवन में बदलाव की एक नई बयार देखने को मिल रही है। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।